सबके लिए उपलब्ध है और सबके लिए सरलता से उपलब्ध है, और इसके लिए कोई खर्ची भी नहीं करना पड़ता पैसा, कि जिसके लिए खेद हो, दुख हो कि मैंने पैसा खर्च किया। तो राम रतन सुखराम के नेड़ा धरिया निराट, इतना नजदीक पड़ा हुआ सबके। लेकिन सदगुरु बिन सूझे नहीं, सदगुरु से भेद ले लो बस इसका। जपनते युक्ताए, युक्ति से जपने का भेद ले लो, तो ये आड़ा ओगट गाट सब छट जाएंगे, माया के बादल सब छट जाएंगे। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु बाज करिए कैसे। राम कहो मेरे भाई। ऐसे राम नाम का सिमरन सदगुरु विधि से कोई करे तो उसके माया और मोह और भरम की रजनी रात्रि चली जाए और ज्ञान का प्रकाश रूपी सूर्य गट के भीतर उदय हो जाए। और कितने सूर्य उदय होंगे, अनगिनत। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। या शायद सुन वेद में संता कही बजाए, बिन सतगुरु सुख राम कहे अमर लोक नहीं जाए। महाराज फरमाने की ये साख, ये सीख वेदों के अंदर भी आती है और संतों ने भी खूब ठोक बजा कर कही ये बात कि बिना सदगुरु के अमर लोक नहीं जा सकते, क्योंकि सदगुरु के पास भेद है। चारों वेद दही सम है, ग्रत संत सो वाणी, उसका सार सार निचोड़ है। आपको कोई सार चीज मिल जाए, खास चीज मिल जाए, मुख्य चीज मिल जाए तो तुरंत ही काम हो जाता है। बाकी तो पूरी जिंदगी उसको सार निकालने के लिए लगा देनी पड़ेगी। और कोई निकाल के लिए आया, बता दिया कि देखो ये इसका रिजल्ट, तो तुरंत काम बन जाता। इस प्रकार से संतों ने सब वेदों में से छांटकर, एक रकार और मकार को सब शास्त्रों में से छांटकर, पुराणों में से छांटकर, श्रुति स्मृतियों में से छांटकर, व्याकरण में से छांटकर ऐसा खास नाम, खास 2 अक्षर निकाल लिए जो सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है। ऐसा भेद को बताने वाले केवल संत और सद्गुरु हैं, केवली भगवंत हैं। उनके अणबे के ज्ञान के बिना अमर लोक नहीं जाए। ऐसे ज्ञान को जब तक शिरोधारी नहीं करोगे, धारण नहीं करोगे, तब तक अमर लोक की प्राप्ति संभव नहीं है। रूम रूम में रमी रया, सुन जो सिरजनहार। बिन सतगुरु सुख राम कहे, प्रगटे नहीं लिगार। महाराज फरमा रहे उस सिरजनहार परमात्मा राम जी के बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। एक एक कण कण में विद्यमान, एक एक रोम रोम में विद्यमान, लेकिन उनकी अनुभूति कराने वाला कौन? हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम में सोजा गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माए। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट्टन में जामे प्रगट। तो रूम रूम में रमी रिया, सुन जो सिरजनहार। बिन सतगुरु सुखराम के प्रगटे नहीं लगा। मैं महर भई सदगुरु की तादिन, सता उदय गट होई। तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न को। जिस दिन महर हो जाए सदगुरु की, कृपा हो जाए, दया हो जाए और ऐसा भेद मिल जाए, तो उस दिन केवल्य पद आनंद पद में जाने की
बुकिंग हो जाती है, तिथि नोट हो जाती है कि निश्चित रूप से जाना ही जाना है। इसमें कोई अब दो राय वाली बात नहीं। बिन सतगुरु सुखराम के प्रगटे नहीं लिगार, लिगार यानी थोड़ा सा भी। ऐसा भेद नहीं मिले तो थोड़ा सा भी आनंद प्राप्त नहीं हो। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जबकि वो परमात्मा इतना नजदीक है कि तन के कपड़ा अपना दूर हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी ज्यादा नजदीक है। ऐसे नजदीक परमात्मा के दर्शन होते क्यों नहीं? बिना सदगुरु की मेहर के दर्शन नहीं। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, दया करे कृपा गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। इतने नजदीक होने के बावजूद भी निजर नहीं आते हैं। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो रूम रूम में रमी रया, सुन जो सिरजनहार, बिन सतगुरु सुखी राम कहे, प्रगटे नहीं लिगार। साचा सतगुरु जबी मिले, शब्द बतावे भेद, सुखी राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कंवल खट छेद। सच्चे सदगुरु जब मिल जाए तो सच्चे सदगुरु की क्या फर्क है, या सदगुरु के पारखां। सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो हान। पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया। सांचा सदगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। जो आपको निज नाम का भेद बता दे, सतनाम का भेद बता दे, कुदरत कला का भेद बता दे, कि ब्रह्म विराट से आकर प्रकट हो जाए घट के भीतर, वो सच्चे सदगुरु। ऐसे भेदी जन मिल जाए तो काम बन जाए, उनके बिना काम नहीं बनता। इस आत्मा का कल्याण नहीं होता, कितनी करनी और क्रिया कर लो, इस त्रिलोकी से बाहर नहीं हो सकती। क्योंकि करनी और क्रिया से कर्मों का बंधन कटता नहीं। कर्मों के बंधन को काटने के लिए ये नैंचे रूपी खांडा चाहिए, दुधारी तलवार चाहिए, जिससे पाप भी कट जाए और पुण्य भी कट जाए। पाप को भोगने के लिए पशुओं की योनि में नहीं जाना पड़े और पुण्य को भोगने के लिए देवताओं की योनि में नहीं जाना पड़े। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा। जहां सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। तो ऐसे राम जी का नाम जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलते। साचा सदगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेव। वो तो आपको शब्द का भेद बता देंगे, साधना का भेद बता देंगे, उसके रहस्य की जानकारी बता देंगे। तो समझो कि वो सच्चे सदगुरु हैं, ऐसे शब्द के भेदी जन। सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कंवल खट छेद। जैसे ही भेद बताएंगे और भेद के अनुसार कोई साधना करेगा, भजन करेगा, तो निश्चित रूप से निज नाम प्रकट हो जाएगा और 6 कमलों का छेदन करता हुआ बंकनाल में पलटकर गिगन मंडल की तरफ चढ़ने लग जाएगा। सतगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय होई प्रकाश। आ सतगुरु की पारखां, सुन लियो चित सब कोई, निर्भय बायक कह रया, ध्यान शिखर में हो। और परख बता रहे सतगुरु। पहली परख तो क्या बताई कि वो शब्द का भेद दे देते, शब्द की साधना बता देते, शब्द बतावे भेद। और दूसरी परख क्या बताई सदगुरु की, या सदगुरु की पारखां, सुन लीजो सब कोई, सब कोई सुनना। निर्भय बायक कह रहे हैं, उनके वचनों के अंदर निर्भयता होगी। वो कोई भी वचन घुमा फिरा कर नहीं कहेंगे,
सत्य सत्य वचनों का क्लियर कट वर्णन करके बता देंगे। निर्भय बायक कहे रिया, ध्यान शिखर में हो, और उनका ध्यान तो गगन मंडल में लगा रहता है। निर्भय वचन ऐसे जो किसी भी पक्ष से प्रभावित नहीं, निष्पक्ष वचन। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदो रे। इसमें कोई छिपाव नहीं रखेंगे, कोई दुराव नहीं रखेंगे, कोई लाग लपेट नहीं है। निर्भय बायक कह रहे, उनको क्या चाहिए आपसे जो लाग लपेट रखे? उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो केवल देने ही देने वाले, लेने वाले नहीं है वो कुछ। निर्भय बायक कह रहे, जो लेने वाला नहीं है उसे डर नहीं होता। जिसे कुछ चाहिए शिष्य से, उनको डर होता है कि मेरे को दान दक्षिणा ज्यादा देगा कि नहीं देगा, लेकिन सदगुरु को ऐसा कुछ चाहिए नहीं उससे। निर्भय बायक कही रहा, तभी उनके वचन निर्भय वचन होते, भय से रहित, अगम देश की प्राप्ति कराने वाले वचन होते, सत्य वचन होते हैं। सत्य बात का निरूपण स्पष्ट तौर से कर देते, बिना किसी दुराव के, बिना किसी छिपाव के, बिना घुमाए फिराए इधर उधर की बात किए, सीधा सीधा स्टेट मोक्ष का मार्ग बता देते। निर्भय बायक कही रया, और ध्यान शिखर में हो, और उनका स्वयं का ध्यान गगन मंडल में लगा रहता है, शिखर में लगा रहता है। ऐसे आनंद के अंदर छके हुए बकते हैं सारा ज्ञान। ऐसे आनंद के अंदर रसमय वचन होते हैं, सोच विचार के वचन नहीं कहते, अणबे के वचन स्वयं प्रस्फुरित होते हैं, घट के भीतर से भगवत वचन प्रस्फुरित होते हैं। ऐसे निर्भय वचन जो है, अणबे के वचन भगवत वचन। आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गमना। इस प्रकार से गगन मंडल से उनका कनेक्शन बना हुआ है। लीव लगी हुई है गगन मंडल में, ध्वन्यात्मक शब्द गर्जना कर रहा है, सता समाध रात दिन गर्जे। गर्जना हो रही है सता समाध की, और ऐसी सता समाध की गर्जना को सुनते सुनते ऐसे वचन उच्चारित करते हैं जिसमें गर्जना चल रही है और ऐसे वचन का उच्चारण हो रहा है। निर्भय बायक कही रया, ध्यान शिखर में हो, और उनके वचनों में ऐसी निडरता होती है, निर्भयता होती है कि जैसे कोई सिंधु राग बज रही हो और क्षत्रिय युद्ध की भूमि के अंदर बड़े जोश के साथ शत्रुओं को परास्त कर रहा है। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे शब्द की ध्वनि सिंधु राग की तरह वो बजती रहती है और उनके वचन उच्चारित होते रहते हैं। निर्भय बायक कही रया, ध्यान शिखर में हो। अब अपने को क्या पता चले कि उनका ध्यान शिखर में है, वो तो उन्हीं को पता चले, लेकिन अपनी को भी परख बता रहे कि महाराज देखो, आपको क्या पता चलेगा कि उनका ध्यान शिखर में है कि नहीं। ध्यान परख सुखराम कहे, चोड़े कहूं बजाए, नैन उलट कर पट लगे, देह अधर ठहराए। और ध्यान की परख बता रहे महाराज, फरमा रहे हैं कि नैन उलट कर पट लगे, उनके नैन जो है बंद हो जाते हैं, पट लग जाते हैं नैनों में, नैन उलट जाते हैं, बाहर की तरफ नहीं रहकर अंतर्मुखी नैन हो जाते हैं। और वो वचन कह रहे हैं, देखो आंखें बंद है और फिर भी वचनों का उच्चारण हो रहा है, बिना देखे बिना पढ़े। हाँ, नैन उलट कर पट लगे, उनका नैन बंद है, आंखें बंद है, बिना पढ़े बिना देखे वो ऐसे वचनों का स्वतः ही उच्चारण कर रहे हैं। और देह अदर ठहरा है, उनका देहाध्यास नहीं रहता है उस समय, उनके शरीर में क्या कष्ट है क्या नहीं है कुछ पता नहीं, देह भाव भूल जाते हैं ऐसे वचनों को कहते हुए। खाया पिया कोई सुध नहीं,
वचनों को कहते कहते सब भूल जाते, भूख प्यास कुछ भी नहीं रह जाती। जब वो वचनों का उच्चारण कर रहे, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बोल रहे सतत रूप से, जल पीवन की श्रद्धा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं रहती है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। उन्हें तो सुखमणों में से मोती का हार प्राप्त हो रहा है, भीतर ही भीतर में सुखमणा जल रही है। भोजन किया नहीं किया पता नहीं, जल पिया नहीं पिया पता नहीं, कंटिन्यू सतत रूप से नैन उलट कर पट लगे देह अधर ठहरा। इस प्रकार से वो विधेयी मंडल के अंदर रहते हुए देह से अलग, देहाध्यास को छोड़े हुए, देह का भान नहीं, और ऐसे निर्भय वचनों का उच्चारण करते हैं। त्रिलोक माही नहीं आस वासा, मुआ न मरसी सोगन सासा। करतान हरतान करता सर्व सुखदाई, है परिपूर्ण आवे न जाई। किलोल लीला अमृत धारा, ले हंस हंसनी ए सुख सारा। एक खूट खूटे टूटे न कोई, हीने न खीने नहीं एक सोई। है सत रूपा हुए सम दृष्टि, हे नाम न्यारा ब्रह्म न भिष्टि। है देश देसा सतधाम धामा, जहाँ हंस हंसनी नहीं कर्म कामा। है भोग भारी कहता न आवे, पापन पुण्य नहीं दोष गावे। सब सुख संपत में तेन क्रोधा, हंस नाम हंसनी महारूप सोधा। सतरूप काया सतरूप माया, सतरूप सब चीज सहजा बताया। दुख रूप काया व्यापे न कोई, सुख रूप कामा महावेग होई। जो सुख चावे से सुख सारा, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा। सुख रूप कामा बहुविध सारा, महातेज लिया ले हंस प्यारा। त्रिलोक माही पद नाम माया, सतलोक माई सतपद भाया। या चीज माया वहाँ चीज अक्खी, यहाँ चीज कच्ची वहाँ चीज पक्की। इन चीज माही सुख दुख दोई, उन चीज माही सर्ब सुख होई। ए दोई चीजा ब्रह्म लेहन हारा, बिन चीज ब्रह्म आप सुन रूप न्यारा। जे हंस माया त्यागे से कोई, तो आप ही ब्रह्म पदवी से होई। सुख दुख रहता व्यापे न कोई, आरीत पर ब्रह्म के धाम होई। सर्ब सुख को सुख संत सतपद माही, कृत रूप माया को ले से नाई। सतरूप सत चीज सतपद ठाणो, जा चीज कर्तव्य भिन्न पूर ठाणो। जो चीज चावे है काया विचारी, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी। नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, नहीं चीज काजे पचनो न होई। नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, उर्मे सुचावे सो सत लेनी। लीला स्वरूपी वहाँ रीत सारी, नाना प्रकारा रंग राग भारी। नहीं सोच दूजो व्यापे न जाने, केला करण रीत बहुभेद आणे। बिन चंद सूर तेज है भारी, नहीं रैन की लेस निद्रा बिचारी।
हे तेज रूपी सबे हंस सारा, दिव्य रूप काया कोटा उजियारा। रहे रूम माही अह तेज जानो, इन सूर को तेज नकल न आणो। चंद सूर तारा सबे एक कीजे, उन हंस के रूप नकल न लीजे। वहाँ सब ही हंस है ज्योत धारी, इन काज उन देश नहीं रहन प्यारी। सब हंस के रहे सिर रहे छत्र छाया, अब देह को रूप कहूँ दृष्टि आया। छोटी सी काया है कांति भारी, 10 गजरी देह हंस ले धारी। से गज न्यारा एह जानो, 10 गज को गज वो पाव ठाणो। महादेश देह ऐसी महारूप लिया, कहता न आवे गत कोट किया। यहाँ चंद सूरज ताराज होई, मिन रूप पदम रतन नग सोई। इन तेज को रूप उन देश नाही, क्या कर कहिए कयो कहाँ जाई। यहाँ एक एहनान नकल न होई, बिन ज्ञान भाषा सूझे न कोई। आ नकल है नेक इन जुग माई, सतगुरु को ज्ञान गुरु गम जाही। इन तेज की नकल वहाँ जोत जानो, जो ज्ञान केवल हृदय पिछाणो। एह लोक माही एह नकल होई, सतलोक की नकल नहीं और कोई। कहे सुखदेव सुन चेत गोई, सतलोक को सुने सुख इन रीत होई। नहीं तोल नहीं मोल नहीं माप आवे, सतगुरु सन्मुख से हंस पावे। महाराज फरमाने जो सतगुरु के सन्मुख हो गया वही हंस उसे प्राप्त कर सकता है। ऐसा सुख लील विलास उस अमर लोक का महाराज ने वर्णन किया है। जो उस पद को प्राप्त कर लेता है उसको ऐसा लील विलास वर्णन महाराज इसका कल फरमाएंगे कि कैसा कैसा विस्तार से इसका वर्णन है। आज केवल इसका वाचन हो पाया है अमरलोक के सुख का, और कल इसका अमरलोक के लील विलास सुख का विस्तार से वर्णन समझने का अपने को अवसर प्राप्त होगा महाराज के माध्यम से, महाराज की अणबी की वाणी के माध्यम से। ऐसा वहाँ का लील विलास है जो त्रिलोकी के माई इसकी कोई आशा वासा नहीं है। त्रिलोकी के अंदर ऐसा कुछ उसे मिलने वाला नहीं है, इसकी कोई तुलना त्रिलोकी के अंदर कर नहीं सकते। ऐसा वहाँ का सुख लील विलास है कि इसका कोई नकल है नहीं त्रिलोकी के अंदर।